बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किज़ा की बातें। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। अक्सर हमारे घरों में कुछ ऐसे काम दानिस्ता और गैर दानिस्ता हमसे सरजद हो जाते हैं। घर में बेबरकती जिनसे आती है और परेशानी भी आती है। रिस्क की कमी का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम कुछ एहतियात करें और इन कामों से बचने का एहतमाम करें तो बेबरकती जैसे मसले से निजात हासिल हो जाती है इंशाल्लाह। और इन चीज़ों की आपने लाजमी एहतियात करनी है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं। दोस्तों, अपने घर में टूटा हुआ सामान, मशीनरी, कोई लकड़ी की चीज़ टूटी फूटी पड़ी हो, कोई काबिल मरम्मत चीज़ हो जो मरम्मत के बाद इस्तेमाल की जा सकती हो मगर उसको ठीक नहीं करवाया जाता और वो इसी तरह पड़ी पड़ी है, और इस फालतू सामान का नेगेटिव ऑरा आपके घर को डिस्टर्ब करेगा। तो पुराने सामान, फालतू सामान को घर में जमा ना करें, ठीक करवाएं या बेच दें मगर घर में ना रखें। घर की ड्रेनेज लाइन का बंद होना या इसमें स्मेल आना, सफाई का ख्याल रखें, इसको कभी भी बंद होने ना दें। इसमें बदबू पैदा होना जो है वो बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। घर में सीपेज ना पैदा होने दें। दीवारों में अगर ये मसला हो तो पेंट करवाएं या इस मसले को हल करने की कोशिश करें। एक और बहुत बड़ी एहतियात जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि घर का दाखिली दरवाज़ा टूटा फूटा, जंग आलूद नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी नहूसत होती है, यानी घर में दाखिल होते ही बुरी वेव्स जो है वो आपका इस्तकबाल करती हैं। तो ऐसा है कि फौरी तौर पर इसको दुरुस्त करवाएं। इसी तरह अपने बालों को संवारने के लिए कभी टूटा ब्रश या कंघी का इस्तेमाल ना करें। ये बदशगुनी और नहूसत कहलाती है। अपने घरों में मकड़ी के चाले ना बनने दें, उन्हें फौरी तौर पर साफ कर दिया करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि जिस घर में और दुकान में मकड़ी के जाले होंगे वहाँ अफलास आता ही आता है, गुर्बत आती है। इसी तरह घर में छिपकली का आना भी बहुत ही गलत होता है। ये जादू टोने का एक बहुत ही बड़ा टूल भी हो सकता है। इसको घर से फौरी तौर पर निकाल दें। हर काम की इब्तिदा हमेशा दाएं हाथ से करें, बाएं हाथ से कभी भी काम शुरू ना करें। अक्सर लोग बाएं पाँव से पैंट या शलवार वगैरह ज़ेब तन करते हैं, ये भी गलत है। हमेशा दाएं हाथ और पाँव का इस्तेमाल करें किसी भी काम की इब्तिदा के लिए। घर में मेहमान आए और आप अंदर से नाखुश हो जाएं, बज़ाहिर भी नाखुशी का इजहार ना करें, नागवारी का इजहार ना करें। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेहमान के आने पर कभी नागवारी अपने अंदर पैदा ना करें, क्योंकि जब घर में मेहमान आता है और वो जब रुखसत होता है तो उसके साथ ही बहुत सारी नहूसतें और बेबरकतियाँ जो हैं वो घर से चली जाती हैं। कभी भी अपनी आमदनी से ज़्यादा अखराजात ना रखें, इससे बेबरकती होती है। हमेशा अपनी चादर के हिसाब से पाँव फैलाएं, फजूल खर्ची से इज्तनाब करें। अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल 40 रोज़ से ज़्यादा जिस्म के साथ लगे ना रहने दें, वरना बंदे के अंदर बीमारियां, मनफी असरात आने लगते हैं। रिस्क की फरावानी जो है वो मुतासिर होती है। इस तरह नाखून भी टाइम पर काट लिया करें। अक्सर लोगों को आदत होती है दांतों से नाखूनों को काटने की, ये बहुत ही बड़ी गलती है। इस तरह खड़े होकर बाल संवारना भी ठीक नहीं है। अक्सर ख़वातीन को ये आदत होती है कि खड़े खड़े बालों में कंघी करती हैं, ये भी छोड़ दें, बैठ कर किया करें। फिर सूरज के तलु होने के बाद तक सोए रहना। हमारे यहाँ अक्सर ये रिवाज ही बनता जा रहा है कि रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, कारोबार देर से खोलते हैं और फिर कहते हैं कि बरकत ख़त्म हो गई। किसी दरख्त के नीचे यूरिन पास करना, आप यकीन करिए कि लोग बहुत ही बड़े बड़े गर्दाब में फंस जाते हैं इस काम की वजह से। दरख्त घर में हो या बाहर, कभी भी ऐसा ना करें और अपने बच्चों को भी ऐसा करने से रोकें। आपको क्या पता कि इस दरख्त के ऊपर किस मखलूक का बसेरा है या वहाँ कितने चूंटियाँ, जानवर, हशरातुल अर्ज़ वगैरह रहते हैं। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। एक और बहुत ही बड़ी एहतियात जिसको करना बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि अक्सर हमारे घरों में कोई फ़कीर वगैरह मांगने के लिए आ जाता है, तो अगर आप उसको कुछ दे नहीं सकते तो उसको डांटे भी ना, झिड़क कर मना ना करें, उससे बहस ना करें, नरमी से माजरत कर लें। इसी तरह अक्सर लोगों को बिला वजह ही हाथ पांव हिलाने की आदत होती है, ये बहुत ही गलत आदत है, इसको तर्क करें। घर में चप्पल उल्टी पड़ी है,
بے ترتیب پڑی ہے تو اس کو ٹھیک کریں. پرانی چپل یا شوز وغیرہ اگر استعمال نہیں کرتے تو وہ کسی کو دے دیں، گھر میں نہ رکھیں. غسل نہ کرنا. روزانہ غسل کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم روز غسل کرتے ہیں تو 10 طرح کی نحوستیں اس پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کھڑے کھڑے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے سوئی کے ساتھ سینا شروع کر دیں، یعنی جسم پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اسی میں پھٹا ہوا اگر کپڑا کوئی پھٹا ہوا ہے اور آپ سینا شروع کر دیں تو یہ بہت ہی بڑی نحوست کا سبب بنتا ہے. اکثر لوگ بہت شوق سے بتاتے ہیں کہ وہ باتھ روم سنگر ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ باتھ روم کے اندر غیر ضروری گفتگو کرنا یا کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا نحوست کو خود دعوت دینے کے مترادف ہے. اسی طرح باتھ روم میں جانے اور آنے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی بے حد ضروری ہے. اسی طرح گھر میں پرانے کپڑے جو ناقابل استعمال ہو اور ویسے ہی گھر میں ان کا ایک طرف ڈھیر پڑا ہو، الماری میں لگا ہوا ہو ڈھیر، تو پہننے بھی نہ ہو تو وہ آپ کسی کو دے دیں، گھر میں نہ رکھیں. اسی طرح ردی بھی جمع نہ کریں، ساتھ ساتھ نکالتے رہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، نمی پڑ جاتی ہے، فوراً جو ہے اس کو ختم کریں. جناب یہ تمام باتیں جو آج ہم نے ڈسکس کی یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی آپ سب کے لیے، ان پر ضرور عمل کیجیے گا. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہمیں بہت بڑے بڑے مسائل سے بچا لیتی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.